कैसे हो दोस्तों और प्यारे बच्चों। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल ओनली मैथ सॉल्यूशन। ठीक है, और जुड़े रहिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि आज फिर आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो आइए आज शुरू करते हैं। आपकी क्लास 12th है, चैप्टर आपका मैट्रिक्स है और एक्सरसाइज आपकी 3.2। ठीक है, 3.2 का जो मैंने आज क्वेश्चन जो मैंने चूज किया है वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दो इक्वेशन दी गई है मैट्रिक्स में, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाली मेरे पास इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो मुझे एक्स और वाई की यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई दोनों ही मेरे पास मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो सोल्व करने का तरीका हमारा वही 10th वाला है कि हम इसे एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखना कि आप चाहे तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं या आप x वाली टर्म को मतलब जो x वाला मैट्रिक्स है उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने माना कि हम y वाले को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर कितना है 2 है। तो यानी कि इनके जो कोफिशिएंट है, इस वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में हो जाएगी और इस वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई टू। ठीक है, और ये ध्यान से देखिए दोनों प्लस हैं तो माइनस हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा कर दीजिए आप, क्योंकि जब ये सेकंड मेरे पास इक्वेशन है इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो जब हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो सेकंड वाली पहले ले लीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई 3 और माइनस इक्वेशन सेकंड सॉरी फर्स्ट मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इससे हमने सोल्व यहाँ से कर दिया है। तो देखिए कैसे डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तो देखिए ये भी जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6y हो जाएगा। ठीक है, और ये भी जब इसमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 6y यहाँ से हो जाएगा, यानी कि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे जब हम माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 9x और ये यहाँ पर 2 से होगी तो ये कितना 4x। तो 9x में से 4x जाके कितना रह जाएगा मेरे पास 5x। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर देखिए दूसरी साइड। ठीक है, आपने सेकंड वाले में किससे मल्टीप्लाई की है 3 से। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे मैट्रिक्स में उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं जितने भी एलिमेंट हैं उस मैट्रिक्स में सभी में ही जो मेरे पास 3 की है मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यानी कि कितना हो जाएगा ये मेरे पास 6। ठीक है, माइनस के 3 माइनस के 6 और ये कितना 3 5 या 15। ठीक है, माइनस फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस हमने की है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई की है 2 से। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना यहाँ पर 4 8 और यहाँ पर मेरे पास ये 6 और ये 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट ये मेरे पास 5 या हम डायरेक्टली लिख देंगे कि ये 5 इधर 1 में जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 डिवाइड हो जाएगा 5 से। और यहाँ पर देखिए माइनस करना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यही क्वेश्चन लिया है, क्योंकि जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन है उनमें सभी में ही प्लस माइनस ही करना है। ठीक है, तो वो प्लस माइनस आप इस वाले में भी यहाँ पर भी सीख लेंगे। तो बस इसमें प्लस माइनस का क्या सिस्टम होता है, एक तो ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। अगर ऑर्डर सेम है तो प्लस माइनस होगा, नहीं तो नहीं होगा, वो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या करना है, पहले एलिमेंट केवल पहले के ही साथ प्लस माइनस होगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एलिमेंट केवल दूसरे के ही साथ प्लस माइनस में आएगा। तो यहाँ पर 6 माइनस 4 तो कितने रह जाएंगे मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पर माइनस के 6 हैं और ये माइनस है तो ये भी माइनस के 6 हो जाएंगे, यानी कि मेरे पास हो जाएगा माइनस के 12। ठीक है, उसके बाद ऐसे यहाँ पर माइनस के 3 है, माइनस के 8 हो चुके हैं तो माइनस के कितने हो गए हैं 11। फिर ऐसे 15 माइनस 0 यानी कि 15 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहीं पर भी आंसर इसका छोड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2/5 और ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस के 12/5 और ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस के 11/5 और ये वाली टर्म हो जाएगी, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार 3 बार। तो ये ऐसे आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आपको अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इस x की वैल्यू आप, ठीक है, जो x आया है ये इसकी वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। मान लिया आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लिए। ठीक है, तो हम मान लिया फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है, x की वैल्यू आई है मेरे पास तो 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, x की वैल्यू आई थी मेरे पास 2/5। ठीक है, माइनस के 11/5
और फिर ऐसे ही मेरे पास ये माइनस के 12/5 और ये फिर ये 3 मेरे पास, ठीक है। और ये प्लस का कितना है मेरे पास 3y यहाँ से, और इक्वल टू है मेरे पास कितना 2 4 3 0, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये मेरे पास हो जाएगा 3y इक्वल टू माइनस 2 की से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो कितना आएगा ये मेरे पास आ जाएगा 2 2 जा 4/5, ठीक है। 2 की यहाँ पर भी होगी माइनस के 22/5, और यहाँ पर भी होगी माइनस के कितना हो जाएगा 24/5, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 3 जा 6, ठीक है। इस तरीके से तो अब हमें क्या करना है डायरेक्टली कि अब जैसे मैंने भी बताया कि इस पहले में से ये पहले के साथ माइनस प्लस जो भी होगा यहाँ माइनस से बीच में कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा वाला सभी टर्म ऐसे ही, ठीक है। ये थर्ड वाला थर्ड के साथ, ये जैसे मैंने अभी पीछे किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाद में 3 वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 3 में अपोन में चले जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी ऐसे क्या हो जाएगी फाइंड हो जाएगी। तो आगे ये जो क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स अपने आप ही ये सोल्व करके देखना है और देखना है कि आंसर सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमने चूज किया है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका बोर्ड में भी आया हुआ है या इसी के जैसा क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक फंक्शन मेरे पास गिवन है एफ एक्स, और एफ एक्स के इक्वल टू मैट्रिक्स में एक फंक्शन इन्होंने गिवन कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको इसकी जो डेफिनेशन थी उसमें भी बताया था कि एक फंक्शन की एक रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। और आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है या शो आपको ये करना है। तो यहाँ पर पहले तो जान लीजिए जो एक फंक्शन होता है वो फंक्शन एक मशीन की तरह कार्य करता है, ठीक है। जैसे एक मशीन होती है, ठीक है। मान लिया आपके पास घर में एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड से आपके मान लिया एक आपकी एलईडी जुड़ी हुई है, एक आपका फैन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपका टीवी उससे जुड़ा हुआ है। तो आपने पहले से ही एक फिक्स किया हुआ है कि भाई ये वाला जो मान लिया ये वाला आपका बोर्ड है, ठीक है। आपने पहले से ही फिक्स किया हुआ है कि भाई ये इसमें कुछ स्विच है, ठीक है। कि ये वाला तो आपको क्या करना है कि भाई ये आपका इससे तो आपका ये जो एलईडी है ये एलईडी ही आपकी या बल्ब है जो इस वाले से तो आपका बल्ब ही ये जलेगा। आप जब भी इसे क्या करेंगे यहाँ से ऑन करेंगे तो आपका ये बल्ब क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि आप इस वाले से मान लिया अगर आपने इससे एलईडी फिक्स की हुई है तो आप इससे दूसरा और कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। और क्योंकि आपने इससे पहले से केवल इसका जो कनेक्शन है केवल आपने एलईडी से ही किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक फंक्शन काम करता है कि जिस तरीके से हमने उसका पहले से क्या कर दिया है कनेक्शन कर दिया है वो उसी तरीके से ही काम करेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको समझ लेना है कि अब ये मेरे पास इन्होंने क्या यहाँ पर गिवन किया था कि ये फंक्शन एक्स में है, तो एक्स के साथ ये किस तरीके से काम करता है कि अगर इस जो फंक्शन है ये एफ है, ये एक मान लिया एक ऐसी आपका स्विच है जैसे बोर्ड में लगा हुआ है, तो अगर इसके अंदर ये एक्स हम इनपुट कर दें, ठीक है, तो ये आउटपुट में क्या देता है, आउटपुट में इस एक्स के साथ क्या करेगा एक मैट्रिक्स बना देगा, और उस मैट्रिक्स में एक्स के साथ कोस लगा देगा, साइन लगा देगा, और फिर तीसरी टर्म में जीरो कर देगा। ऐसे ही फिर नेक्स्ट रो में फिर साइन लगा देगा इसके साथ में एक्स के, फिर कोस लगा देगा, फिर जीरो, फिर लास्ट की जो रो है वो 0 0 और 1 कर देगा। तो यही काम ये सेम अगर इसमें मैं कुछ भी पुट करूंगा कुछ भी उसी के साथ ये यही काम करेगा। मान लिया मैं इसमें 2 पुट करता हूं तो ये क्या करेगा जहां जहां इसने एक्स को जहां जहां ये एक्स को ले गया है वहीं वहीं ये 2 को भी ले जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूं F2 तो ये कितना हो जाएगा cos 2 sin 2 0 माइनस भी साथ में, और ये ऐसे ही sin 2 cos 2 0 0 0 1, ये ऐसा ही 2 के साथ भी करेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए जो मुझे प्रूफ करना है उसमें मेरे पास y भी है तो आपको y की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया फ्रॉम जो मुझे प्रूफ करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास कितनी है, मेरे पास है एफ एक्स और डॉट एफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है मुझे पहले से गिवन है, कितनी है, इसकी वैल्यू है मेरे पास कोस एक्स माइनस के साइन एक्स 0, और ये मेरे पास साइन एक्स कोस एक्स, और ये 0, और ये मेरे पास 0 और 0, और ये मेरे पास कितना है 1 है, ठीक है। ऐसे ही ये डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, तो एफ वाई तो मैंने बताया जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो वाई के भी साथ ये यही काम करेगा, यानी कि जहां एक्स है वहां पर वाई कर देगा, तो कितना हो जाएगा कोस वाई, ठीक है, और माइनस के साइन वाई, फिर 0 कर देगा, ठीक है। फिर ऐसे ही ये सेकंड रो में साइन वाई
कोस वाई 0 0 0 1। ठीक है, तो अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई भी आ जाएगी। इससे जो पहले कुछ क्वेश्चन है उनमें मल्टीप्लाई ही करनी है, तो मल्टीप्लाई आप यहाँ से भी इसकी समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको जो पहले वाली जो ये मैट्रिक्स है इसकी तो हम क्या लेके चलेंगे, रो लेके चलेंगे। ठीक है, और इधर फिर क्या होगा, इधर आपकी कॉलम वाइज इसकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और कैसे होगी कि पहली रो का जो पहला एलिमेंट है उसकी पहले ही जो कॉलम है उसके पहले एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। ऐसे जो दूसरा कॉलम, दूसरा जो एलिमेंट है रो का उसके दूसरे ही एलिमेंट के साथ कॉलम के मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो आइए हम करते हैं, और यही तरीका से हम पहले इस रो की इस कॉलम में करनी है, फिर इस कॉलम में करनी है, फिर इस कॉलम में आपको मल्टीप्लाई इसकी करनी है। ठीक है, और एक बात और समझ लीजिए यहाँ से, जैसे इसका जो मेरे पास ये ऑर्डर है ये कितना है, मेरे पास ये 3/3 का है, और ये भी कितना है, ये भी 3/3 का है। ठीक है, तो आप केवल मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल हो सकती है दो मैट्रिक्स की अगर उन मैट्रिक्स में जो ये आपके अंदर अंदर के हैं, यानी कि ये वाला कॉलम और इस वाले की रो, अगर ये आपस में दोनों क्या हो, अगर ये दोनों इक्वल हो आपस में, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है कि ये कितना है और ये कितना है। ठीक है, ये वाले तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर बता दिया है, ऐसे मैट्रिक्स लिख लीजिए, उनका ऑर्डर लिख लीजिए। तो ये अंदर अंदर वाले, यानी कि आपने जैसे इसका ऑर्डर लिखा, इसका ऑर्डर लिखा, तो अंदर के कौन से बनेंगे, ये वाला और ये वाला, ये बाहर का रह जाएगा, ये भी बाहर का रह जाएगा। यह सीधी सी बात कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई इसकी पॉसिबल होगी, नहीं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई पर आते हैं अपनी। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा ये, देखिए मैंने बताया कि पहले एलिमेंट की केवल पहले के साथ ही, तो कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, फिर जब तक एक आपके पास रो की मल्टीप्लाई पूरे कॉलम में नहीं होगी तब तक एक एलिमेंट पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम दूसरे एलिमेंट की अब दूसरे वाले में करनी है, इस वाले में, ठीक है, ये सेकंड है आपके पास, ये फर्स्ट वाले की आपने फर्स्ट वाले में की, ठीक है, सेकंड वाले की सेकंड वाले में होगी। ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, ऐसे। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन, फीस में करूंगा तो प्लस, और यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ था तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ऐसे फिर ये तीसरे एलिमेंट के तीसरे वाले के साथ इस वाले के। ठीक है, तो कितना, जीरो की जीरो में करेंगे तो प्लस जीरो, तो ऐसे ही आपका ये एक एलिमेंट पूरा हो चुका है, यानी कि आपका A11 बन चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे आपने इस रो की इस वाले कॉलम में की है, सेम ऐसे ही अब इस रो की इस दूसरे वाले कॉलम में करेंगे तो आपका दूसरा एलिमेंट बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा कितना, अब कर देंगे कि पहले की पहले में करनी, तरीका वही रहना है कि पहले की पहले में, फिर इस वाले की इस वाले में, फिर तीसरे वाले की तीसरे वाले में। ठीक है, थर्ड वाले में, तो यानी कि कोस एक्स, और ये माइनस है तो माइनस के ये सेकंड एलिमेंट शुरू हो यहाँ से, माइनस के कोस एक्स और साइन वाई। ठीक है, पहले की मैंने इस वाले में कर दी, अब इस साइन की कौन सी में होगी, इस दूसरे वाले में होगी। ठीक है, तो कितना, माइनस के ये माइनस के साइन एक्स कोस वाई, तो माइनस के साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, अब ये थर्ड वाले में यानी कि जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो। ठीक है, अब इसी ही रो की तीसरे वाले कॉलम में भी जितने भी कॉलम होंगे उन सभी में करनी है। तो ध्यान से देखिए, पहले की पहले में करेंगे तो ये भी जीरो जीरो हो जाएगा, दूसरे की दूसरे में करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, और तीसरे की तीसरे में करेंगे तो ये जीरो है, तो जीरो मल्टीप्लाई वन, ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका तीसरा एलिमेंट है जो कितना आएगा, जीरो आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने, ऐसे ही ये मेरा नेक्स्ट रो है, तो इस नेक्स्ट रो की सेम ऐसे ही पहले इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, सेम यही तरीका रहने वाला है। ठीक है, तो बस अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो अगर आपको समझना है तो वीडियो को रिपीट कर लेना। तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई, और फिर मेरे पास कोस एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, और फिर मेरे पास जीरो। ठीक है, फिर ऐसे इसकी इसमें करेंगे तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, माइनस में आ जाएगा, मतलब माइनस के साइन एक्स साइन वाई, और फिर दूसरे की दूसरे में कितना, कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई, और फिर ये तीसरी टर्म में कितनी हो जाएगी, जीरो इसके हो जाएगी। फिर अब देखिए जब इसकी तीसरे वाले में करूंगा तो जीरो जीरो जीरो, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास तीसरी इसकी लास्ट वाली जीरो, ये हो जाएगी।
तो ऐसे ही फिर इस वाले के देखिए, इस वाले की इसमें करूंगा तो पहली दो टर्म तो जीरो हुई है, तो यानी कि सारी कितनी बचेंगी, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। ऐसे इसमें करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो। ठीक है, और अभी इसकी करूंगा तो पहले दो जीरो, लेकिन लास्ट वाला लास्ट के साथ वन बना देगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि जीरो प्लस वन। ठीक है, ऐसे मेरे पास ये आ जाएगा। तो अब हम इसे नेक्स्ट में लिख सकते हैं। तो ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये मेरे पास कोस एक्स कोस वाई, कोस कोस आ रहे हैं और फिर साइन साइन आ रहे हैं, ये फॉर्मूला बनता है कोस का। ठीक है, कोस अगर बीच में माइनस है तो प्लस वाला, यानी कि किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई का, 11th का आपका फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर इक्वल टू में कोस एक्स प्लस वाई। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये एक बार कोस है एक बार साइन है, कोस एक्स साइन वाई और साइन एक्स कोस वाई। तो ऐसा किस फॉर्मूले में होता है, साइन वाले फॉर्मूले में, साइन जो, और यहाँ ध्यान से देखिए माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर की दोनों टर्म प्लस होंगी। किस तरीके से होंगी कि कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई। तो जब एक बार कोस होता है एक बार साइन होता है, तो वो साइन का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, अगर प्लस किए दोनों टर्म। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस बाहर कॉमन हमने ले लिया, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, यानी कि अगर आप इसे सोल्व करेंगे एक्स प्लस वाई को तो यही वाली टर्म आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट कितना है, जीरो है मेरे पास। ठीक है, अब यहां पर आते हैं ऐसे ही, ये भी देखिए ध्यान से, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो कोस किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का, क्योंकि एक बार साइन है एक बार कोस है, तो साइन ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई। ये वाला यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब इसमें ये वाली टर्म माइनस है और ये वाली प्लस है, अगर लेकिन ध्यान से देखिए ये दोनों, ये साइन साइन है, यानी कि साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स कोस वाई। तो अगर मैं कोस एक्स कोस वाई को पहले लिखूंगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, ये बाद में लिखूंगा तो, लेकिन फॉर्मूला किसका बनेगा, कोस कोस किस में आते हैं, कोस के फॉर्मूले, बीच में माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, तो किसका, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो और नेक्स्ट कितनी है टर्म इसकी, जीरो, और जो नीचे अपॉन वाली टर्म थी ये भी जीरो ये भी जीरो, और वो कितनी है, वन। तो जीरो जीरो वन। अब फिर अपने मशीन वाले फॉर्मूले पे, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि आपको अगर हम यहाँ वाई पुट करेंगे तो ये यहाँ पर कोस के सामने भी वाई कर देगा। अब इस चीज को और चीज को ध्यान से देखिए, जहां पहले एक्स था वहां पर सभी जगह एक्स प्लस वाई हो चुका है। कितना हो चुका है, जहां पहले x था वहां पर x प्लस वाई हो चुका है। देखो यहाँ पर x था तो x प्लस वाई, माइनस के साइन x माइनस के साइन x प्लस वाई। ठीक है, साइन x तो साइन x प्लस वाई, यानी कि सभी जगह x प्लस वाई हो चुका है। तो यानी कि अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह x प्लस वाई पुट कर दूं तो ये इस तरह की वैल्यू निकाल लेगा, नहीं निकाल लेगा। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में ही समझाया, तो जो ऐसी वैल्यू निकाल लेगा, समझ गए ना। तो यानी कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वल टू भी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई के। तो इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, एफ एक्स प्लस वाई, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल ओनली मैथ सॉल्यूशन में।